Hello everyone, most welcome back to the online platform of Advanced Coaching Classes. Today we are discussing about past indefinite tense. अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों लेक्चर्स को देखा है और समझा है। प्रेजेंट के चारों लेक्चर्स का मतलब प्रेजेंट के चारों पार्ट को समझा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि आप उन चारों वीडियो को लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया करके आप उसे जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग को प्रेजेंट टेंस से संबंधित सभी जितने भी क्वेरीज रहेंगी वो सभी आप लोग को दूर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट से इसका मतलब होता है भूत का, यानी जो बीत चुका हो, यानी बीत गया हो, ठीक है। और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट हो, यानी कि भूतकाल में जो बातें या फिर जो कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, और उसे ही क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पहचान क्या है। तो पहचान क्या है कि आपके हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये था, थे, सका, सकी, सके इत्यादि ये शब्द जो हैं आपके वाक्य के लास्ट में रहते हैं, अंत में रहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें देखा, हमने एक शेर मारा, तुमने मुझे कलम दी आ गया, वह घर गया, या ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल क्या वे वाराणसी में रहते थे, ठीक। तो था, थे, थी लास्ट में आएगा, ता था, ते थे, ते थी, ये सब आ गया। और आपका ये जो इसका पहचान है आप लोग जानते हैं क्या, कि जो भी कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका हो। अब हम बात करते हैं कि सभी टेंस के अपने चार सेंटेंस होते हैं। क्या क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हमने एक एक करके प्रेजेंट के सभी लेक्चर्स में, प्रेजेंट के सभी पार्ट्स में यही टॉपिक को समझाया है कि अफर्मेटिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं, और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के कैसे बनते हैं। तो आप लोग उसको समझे हैं और आई होप इसको भी आप लोग समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ब इन पास्ट, इसका मतलब वही हो गया जो हमने आपको बताया कि कोई भी काम जो पास्ट में होता है उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम बात कर लें यूज ऑफ डिड। डिड से क्या आते हैं? डिड यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब है, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो अफर्मेटिव में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे डू डज का प्रयोग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया था, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डिड का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन कहाँ पे करेंगे? नेगेटिव में करेंगे और इंट्रोगेटिव में करेंगे, अफर्मेटिव में नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या? सभी टेंस के चार सेंटेंस होते हैं, चार तरीके के सेंटेंस बनते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक प्रश्नवाचक और एक नकारात्मक प्रश्नवाचक, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। तो अब आ जाइए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कोई भी कार्य जिसमें सिर्फ कार्य के होने की बात की जा रही है, और नकारात्मक जिसमें कार्य की नहीं होता है, ठीक है, कार्य की ना होने की बात हो रही है। जैसे सकारात्मक में कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वह घर गया। तो आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वहां पे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आप उसको जवाब देंगे डिड। लेकिन अगर कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन वही नेगेटिव में लगता है, डिड नॉट। इंट्रोगेटिव में भी लगेगा डिड और इंट्रोगेटिव में भी लगेगा डिड, ठीक। अफर्मेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद उसका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास टोटल कितने मेन वर्ब होते हैं? 5 मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम मेन वर्ब से संबंधित एक वीडियो भी आप लोगों के इस चैनल पे डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया, वह घर गया। क्या दिया है? वह यानी ही आ गया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म गया, गया यानी जाना, ठीक। तो जाने को क्या कहते हैं बेटा? गो कहते हैं, लेकिन गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गोन। तो गो, वेंट, गोन होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गया? गया का वेंट। तो ही वेंट कहाँ गया? घर गया। तो ही वेंट होम या हाउस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तुमने का सब्जेक्ट यू, और मुझे कलम दी यानी देना, देना का क्या हो जाएगा? गिव, गेव। गेव क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। यू गेव क्या दी? कलम, वो भी किसे? मुझे। तो यू गेव मी और पेन। अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें देखा का क्या हो जाएगा? मैंने यानी आई, और सी का सेकंड फॉर्म सा हो जाएगा। तो सी का सेकंड फॉर्म सा, आई सा, किसे देखा? तुम्हें। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। अब आप लोग इसको आप कमेंट में भेजेंगे, क्या इसका जो आंसर है ये आप कमेंट करिएगा। हम हर 3 बताएंगे, आप चौथे वाले को कमेंट करेंगे, और इस वाले में क्या करेंगे? आप अपने से एक सेंटेंस बना के भेजेंगे, ठीक है। अब बात आप कर लेते हैं नेगेटिव। वह घर नहीं गया, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं? नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, और यहाँ पे हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज यानी
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे अब वही बोले आपको को हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। वह घर नहीं गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू हाउस या होम, ठीक है, हाउस या होम आप लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक। He did not go to home, तुमने मेरी सहायता नहीं की तो क्या हो जाएगा, you did not help me, ठीक है। राहुल ने आम नहीं खाया तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है तो राहुल की जगह लिख देंगे राहुल ने आम नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, राहुल डिड नॉट, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट, नहीं खाया, क्या नहीं खाया, आम, तो राहुल डिड नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया तो इस वाले का भी आप लोग कमेंट में करके इसका सेंटेंस का आंसर जरूर भेजिएगा। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग को सब्जेक्ट की जगह, ये आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे लिखा है वे कहाँ गए थे, तो वे कहाँ गए थे, तो सबसे पहले कहाँ जो है वो जो है क्या है, WH फैमिली है तो उसको सबसे पहले लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, वेयर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे यानी दे, वेयर डिड दे, मेन वर्ब क्या हो जाएगा बेटा, गए थे, यानी वेयर डिड दे गो, ठीक, वेयर डिड दे गो, यानी गो मतलब जाना, गए, ठीक, वेयर डिड दे गो, बस, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए ध्यान दे लीजिए, क्या वे वाराणसी में रहते थे, तो यहाँ पे क्या क्या है जो पहले आ गया, यहाँ पे कहाँ जो था वो बीच में आया, तो आपको हमने बताया था कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH फैमिली अगर बीच में आएगा तो उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे। लेकिन वही WH फैमिली अगर सेंटेंस के सबसे पहले आ जाएगा तो उसमें उसका इंग्लिश पहले नहीं लिखेंगे और उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या वे वाराणसी में रहते थे, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो क्या हो जाएगा, डिड, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो डिड दे, फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगा, रहना, लीव, ठीक, डिड दे लीव इन वाराणसी, तो वाराणसी को हम VNS लिख दे रहे हैं, ठीक है, डिड दे लीव इन वाराणसी, ठीक है। अब आ जाइए, उसने तुम्हें क्या दिया था, तो उसने यानी ही, और तुम्हें क्या दिया था, क्या बीच में आ गया तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट डिड ही गिव यू, ठीक है। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो आप लोग इस वाले को क्या करेंगे, अपने से बनाएंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, अगर आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हमने आपको 5 कॉन्टिन्यूट जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को क्लियर करवा दिया जाएगा। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा जैसे हमने ये सब बनाया है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी ऐसा ही इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा बस उसमें नहीं का यूज होने लगेगा। क्या लिखा है, उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो उसने खाना क्यों नहीं खाया, क्यों पहले आया है तो WH पहले आया तो उसी को पहले लिख देंगे, क्यों यानी वाई, उसने, उसने यानी डिड का है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाई डिड ही, फिर नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, तो वाई डिड ही नॉट ईट क्या, खाना, तो वाई डिड ही नॉट ईट फूड, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज अफर्मेटिव में करेंगे, बाकी सभी में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे लिखा है क्या रमेश घर नहीं गया था, तो उसमें क्या पहले आ गया है तो उसका इंग्लिश पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम डिड का उपयोग करेंगे, हो जाएगा डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रमेश, ठीक, डिड के बाद सब्जेक्ट है तो डिड रमेश, डिड रमेश नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, डिड रमेश नॉट गो, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, घर, ठीक, तो डिड रमेश नॉट गो टू होम, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आए तो इस वाले को आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता ही है, कमेंट में करके आंसर इसका दे देंगे कमेंट में, ठीक है। आप लोग को अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग इसके बारे में आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग को अगर इसमें कहीं भी परेशानी नहीं हुआ है तो कृपया करके जरूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको पता ही है कितने मेहनत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर हो चुका है आप लोगों को, अफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आप लोग आगे वाले लेक्चर में पास्ट के कंटिन्यूअस का यूज देखेंगे, अभी के लिए इतना ही है। तो लास्ट में एक बार फिर से आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो कृपया करके शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट करना भी ना भूलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।